गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो क्लास 12 वही चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखो आपकी पिछली क्लास में एल्कोहल में विभेद हो गया था, एल्कोहल के रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए थे। फिनोल हो गया था, फिनोल की नामपत्ति हो गई थी, फिनोल बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई थी, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब अगला टॉपिक है फिनोल के भौतिक गुण। अपना अगला टॉपिक है फिनोल के भौतिक गुण। फिनोल के भौतिक गुण। देखो फिनोल के भौतिक गुण में फिनोल रंगहीन होता है, कार्बोलिक फिनोलिक गंध युक्त होता है, विषैला होता है, आर्द्रताग्राही और क्रिस्टलीय ठोस होता है। निम्न गलनांक होने के कारण फिनोल ग्रीष्मकाल में द्रव हो जाता है। वायु तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है, फिनोक्विनोन बनने के कारण। ओके, फिनोल का जो क्वथनांक होता है वह 182 डिग्री सेल्सियस होता है और फिनोल का जो गलनांक होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस होता है। फिनोल एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लिसरॉल जलीय क्षारों में विलय होता है। यह जल में बहुत कम विलय होता है। फिनोल चमड़ी पे फफोले पैदा कर देता है। फिनोल प्रकृति में विषैला होता है, फिर भी इसका उपयोग पूर्तिरोधी तथा संक्रमणहारी के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, तो फिनोल के मैंने 8-9 भौतिक गुण बताए हैं। फिनोल रंगहीन, कार्बोलिक फिनोलिक गंधयुक्त, आर्द्रताग्राही, क्रिस्टलीय ठोस, विषैला होता है। दूसरा भौतिक गुण है निम्न गलनांक के कारण यह ग्रीष्मकाल में द्रव हो जाता है। वायु तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। ओके बच्चों, तीसरा भौतिक गुण मैंने बताया यह एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लिसरॉल जलीय क्षारों में विलय होता है। चौथा भौतिक गुण मैंने बताया जल में कम विलय होता है। पांचवा भौतिक गुण इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। छठवां भौतिक गुण इसका गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस होता है। सातवां भौतिक गुण है यह चमड़ी पे क्या पैदा करता है, फफोले। आठवां भौतिक गुण है यह प्रकृति में विषैला होता है, फिर भी इसका उपयोग पूर्तिरोधी तथा संक्रमणहारी के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखो फिनोल के भौतिक गुण में अपन लिखेंगे पहला भौतिक गुण फिनोल, फिनोल रंगहीन, रंगहीन कार्बोलिक फिनोलिक गंधयुक्त, कार्बोलिक फिनोलिक कैसा होता है, गंधयुक्त। गंधयुक्त, विषैला, आर्द्रताग्राही, क्रिस्टलीय ठोस है। आर्द्रताग्राही कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। ओके, दूसरा भौतिक गुण है निम्न गलनांक के कारण, निम्न गलनांक के कारण
यह ग्रीष्मकाल में द्रव हो जाता है। द्रव हो जाता है। वायु तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर, प्रकाश के संपर्क में आने पर यह गुलाबी हो जाता है। गुलाबी हो जाता है। वायु तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर यह कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। इसका धीमा ऑक्सीकरण होता है, धीमा ऑक्सीकरण, और धीमा ऑक्सीकरण होके यह फिनोक्विनोन का निर्माण करता है C6H5, और यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड O OH C6H5। इनका नाम है फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन जो कैसा होता है? गुलाबी होता है। ओके बच्चों, तीसरा भौतिक गुण है यह एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, जलीय क्षारों, क्षारों में विलय होता है। चौथा भौतिक गुण है यह जल में कम विलय होता है। जल में कम विलय होता है। अगला पांचवा भौतिक गुण है इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो और है फिनोल के भौतिक गुण। फिनोल रंगहीन, कार्बोलिक फिनोलिक गंधयुक्त, विषैला, आर्द्रताग्राही, क्रिस्टलीय ठोस है। निम्न गलनांक के कारण यह ग्रीष्मकाल में द्रव हो जाता है। वायु तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर यह गुलाबी हो जाता है। और गुलाबी किसके कारण है? फिनोक्विनोन के कारण। और फिनोक्विनोन कैसे बनता है? जब पैराक्विनोन फिनोल से कौन से बंध द्वारा जुड़ जाता है? हाइड्रोजन बंध द्वारा। और कौन से ऑक्सीकरण द्वारा? धीमे ऑक्सीकरण द्वारा। यह एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड जलीय क्षारों में विलय होता है। यह जल में कम विलय होता है। इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो छठवां भौतिक गुण है फिनोल के भौतिक गुण में छठवां भौतिक गुण है इसका गलनांक
43 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक कितना होता है? 43 डिग्री सेल्सियस। 7वां पॉइंट है, यह चमड़ी पर फफोले पैदा करता है। चमड़ी पे क्या पैदा करता है? फफोले। 8वां भौतिक गुण है, यह प्रकृति में विषैला होता है। विषैला होता है। इसका उपयोग प्रतिरोधी व संक्रमणहारी के रूप में किया जाता है। ये हैं फिनोल के भौतिक गुण। तो आपने फिनोल के कितने भौतिक गुण कंप्लीट किए हैं? 8। फिनोल रंगहीन, कार्बोलिक फिनोलिक गंधयुक्त, आर्द्रताग्राही, क्रिस्टलीय ठोस और विषैला होता है। दूसरा मैंने बताया, निम्न गलनांक के कारण यह ग्रीष्मकाल में द्रव हो जाता है। वायु तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर गुलाबी हो जाता है। और किसके कारण? फिनोक्विनोन के कारण। तीसरा मैंने बताया, यह एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लिसरॉल जलीय क्षारों में विलय होता है। चौथा मैंने बताया, यह जल में कम विलय होता है। 5वां, इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। 6वां, इसका गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस होता है। 7वां, यह चमड़ी पे फफोले पैदा करता है। 8वां, यह प्रकृति में विषैला होता है, फिर भी इसका उपयोग प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी के रूप में किया जाता है। ये क्या कंप्लीट हो गए? फिनोल के भौतिक गुण। अब देखो फिनोल के रासायनिक गुण। फिनोल के रासायनिक गुण बोल दो या फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया बोल दो। तो देखो, फिनोल के रासायनिक गुण। फिनोल के रासायनिक गुण में देखो, पहला रासायनिक गुण है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया। देखो कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है? फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होता है। फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा? लवण। और लवण कौन सा प्राप्त होगा? सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड कब प्राप्त होगा? जब फिनोल की अभिक्रिया किससे करवाओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक क्षार है ना, तो फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनता है, जिसका पुनर्विन्यास द्वारा सोडियम सेलिसिलेट का निर्माण होता है। सोडियम सेलिसिलेट की क्रिया HCl के साथ करवाने पर, जब सोडियम सेलिसिलेट की क्रिया HCl के साथ करवाओगे तो सेलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? कोल्बे अभिक्रिया। वेरी मोस्ट अभिक्रिया है। तो कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है? फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका पुनर्विन्यास करने पर सोडियम सेलिसिलेट प्राप्त होता है। सोडियम सेलिसिलेट की क्रिया HCl से करवाने पर सेलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है,
जिसको ये क्या कहा जाता है, कोल्बे अभिक्रिया। ओके, तो देखो अब लिखेंगे फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण सोडियम फिनोक्साइड, लवण कौन सा प्राप्त होगा, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होता है। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और लवण क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम फिनोक्साइड, जिसकी अभिक्रिया, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ करवाने पर सोडियम फेनिल कार्बोनेट, सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जो पुनर्विन्यास द्वारा, पुनर्विन्यास द्वारा सोडियम सेलिसिलेट, सोडियम सेलिसिलेट में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसकी क्रिया, जिसकी क्रिया HCl के साथ करवाने पर सेलिसैलिक अम्ल प्राप्त होता है, सेलिसैलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह क्या होती है, कोल्बे अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो पुनर्विन्यास द्वारा सोडियम सेलिसिलेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी क्रिया HCl के साथ करवाने पर सेलिसैलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया। देखो इसकी रिएक्शन देखो, फिनोल, ये क्या है, फिनोल, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो, क्षार के साथ करवा रहे हो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड O- और Na+, O- Na+
माइनस H2O बाहर हो जाएगा। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। इस सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया CO2 के साथ करवाओगे, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, किसके साथ करवाओगे? CO2 के साथ। तो आपको सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त होगा। देखो, सोडियम फेनिल कार्बोनेट O C डबल बॉन्ड O Na, इसका नाम क्या है? सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट जो पुनर्विन्यास द्वारा H का प्रतिस्थापन कहाँ पे हो जाएगा? O के पास। पुनर्विन्यास द्वारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? सोडियम सेलिसिलेट में। देखो कैसे परिवर्तित होगा? OH और C डबल O Na, इसका नाम क्या है? सोडियम सेलिसिलेट। सोडियम सेलिसिलेट। इस सोडियम सेलिसिलेट की क्रिया HCl से करवाने पर, किससे करवाओगे? HCl से। तो माइनस NaCl तो बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल OH C डबल OH, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो देखो फिनोल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो पुनर्विन्यास द्वारा सोडियम सेलिसिलेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी क्रिया HCl से करवाने पर देखो NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल। HCOOH, NaCl बाहर हो गया और आपको क्या प्राप्त हो गया? सैलिसिलिक अम्ल। यह अभिक्रिया कौन सी होती है? कोल्बे अभिक्रिया। ओके बच्चों, सबको कोल्बे अभिक्रिया समझ में आई? नोट करो। अब देखो दूसरा रासायनिक गुण है फिनोल का जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। फिनोल के रासायनिक गुण में पहली अभिक्रिया कोल्बे हो गई और दूसरी अभिक्रिया है यश दरज। और यश दरज को ही क्या कहते हैं? जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। देखो फिनोल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बेंजीन का। तो देखो फिनोल जिंक चूर्ण के साथ
अभिक्रिया करके बेंजीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बेंजीन का। बेंजीन का निर्माण करता है। फिनोल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके, जिंक चूर्ण को ही क्या कहा जाता है? यशदरज। जिंक डस्ट के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? यशदरज। तो फिनोल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? बेंजीन का निर्माण करता है। जैसे फिनोल है, इसका नाम क्या है? फिनोल। यह जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो -ZnO बार हो जाएगा, ZnO, और किसका निर्माण हो जाएगा? बेंजीन का। किसका निर्माण है? बेंजीन। तो फिनोल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? बेंजीन का। ये है यशदरज जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो फिनोल के इस क्लास में आपके फिनोल के भौतिक गुण कंप्लीट हुए हैं। भौतिक गुण मैंने 8 बताए हैं। फिनोल के रासायनिक गुण में 2 कंप्लीट हुई है, कोल्बे अभिक्रिया और यशदरज जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में अगले रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्लास इज